हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बिल्कुल एक नई कहानी की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल बाद इंसानियत ने स्पेस ट्रेवल के पीछे का जो रहस्य था उसको खोज लिया था और स्पेस ट्रेवल पोर्टल को खोल दिया था। लेकिन और सबको चौंका देने की बात ये थी कि जो अंत था स्पेस ट्रेवल पोर्टल का, वहाँ पर बिल्कुल एक नई दुनिया थी। वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर थे और जो टेक्नोलॉजी और वेपन्स थे जो कि इस नए वर्ल्ड में पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गए थे। और वो लोग स्पेस ट्रैवल पोर्टल को बंद नहीं कर पाए, जिसके कारण से जो इंसानियत थी वो बिल्कुल ही नीचे गिर गई फूड चेन के रातों रात। और बस हम जिंदा रहने के लिए उन सभी बीस्ट के नीचे हम लोगों को रहना पड़ा। लेकिन जो इंसानों की जिंदा रहने की सोच थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और ये सब स्टार्ट हुआ उस पहले मॉन्स्टर ईटर से। और जब इंसानों के बॉडीज में चेंजेस आने लगे तो और वो सब बीस्ट को हंट करना स्टार्ट कर दिए और उन सब के सोल्स को चुराना भी। 100 सालों के बाद जो इंसान थे वो फाइनली बीस्ट के सोल के साथ फ्यूज हो सके और उसी समय जो जीन्स के पीछे का सीक्रेट था उसको जान पाए। और बस लगातार इवोल्यूशन से ही तुम्हारा चांस है इस दुनिया में रहने का और तुम शायद से एक चांस पा जाओ एक गॉड में इवॉल्व होने का। और फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हानसेन रहता है। वो बताता है, मैं एक अनइवॉल्व्ड ह्यूमन हूँ और मैं बस यहाँ पर 1 महीने से हूँ, लेकिन मैं अनलकी हूँ और मैं इन सब का टारगेट बन चुका हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इन सब का बीस्ट सोल इन सब से छीन लिया है और मैं डिजर्व करता हूँ चेंज करना। मैं जानता हूँ तुम लोग जो घर पर हो वो सब बोलेंगे कि किसी से कुछ चुरा कर भागना बहुत ही बेकार चीज है और मेरा पीछा किया जाना ये बिल्कुल सही चीज है। लेकिन भूलो मत, ये एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है जहाँ पे सर्वाइवल और इवोल्यूशन एक ही चीज है जिससे कि तुम इस वर्ल्ड में रूल कर सकते हो। और इस सिचुएशन में अगर मैं एक बार पकड़ा गया तो कोई चांस नहीं है कि मैं बचूंगा। तुम या तो जीत सकते हो या तो हार सकते हो, ये सिंपल है। ये बुलशिट कितना आसान है कहना। अगर मैं जिंदा रह सकूं तो मैं क्यों मरना चाहूंगा। मैं इससे रिजाइन नहीं करना चाहता। फिर हमें 1 महीने पहले दिखाया जाता है स्टील आर्मरी सैनिटरी, जो कि वन ऑफ द गॉड्स सैनिटरी है। जब तक मैं इस सैनिटरी में इंटर नहीं हुआ तब तक मैं इस जगह पर आने के लिए बहुत ही बेताब था और इसीलिए मेरे 18th बर्थडे पर जिस दिन मैं लीगल एज रेस्ट्रिक्शन पर पहुंच गया और मैंने यहाँ का पोर्टल लिया। लेकिन मैं इस वर्ल्ड में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। जो गॉड सैनिटरी है वो असल में एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है और तुम्हें मुश्किल से ही मुझ जैसा मिलेगा एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि कॉलेज में नहीं जाना चाहता और यहाँ पर है एक कैनन फूडर की तरह। और एक दिन मेरे फादर गुजर गए और मेरी माँ बहुत ही वीक है काम करने के लिए और मेरी बहन को पैसों की जरूरत है उसके स्कूल फीस के लिए। तो मैं अपने फैमिली का एक अकेला ब्रेड विनर बन गया। और जहाँ तक मेरे जैसे एक टैलेंटलेस हाई स्कूल ग्रेजुएट के लिए गॉड सैनिटरी में आना पैसे कमाने के लिए एक सबसे बेस्ट चॉइस है। और लकली यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। और जो भी इंसान यहाँ से आगे बढ़ा है वो पहना हुआ था एक आर्मर बीस्ट टाइप सूल। वो बहुत ही उसमें कूल लग रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा हो। फिर तभी उसकी आंख हिलने लगती है और वो सोचता है कुछ सही नहीं लग रहा है, मेरी लेफ्ट आइज हिल रही है, क्या मैं कुछ बढ़िया पाने वाला हूँ। फिर तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा वुल्फ एक गली के अंदर रहता है और वो सोचता है गॉड डैम, एक बीस्ट, इसीलिए मेरी लेफ्ट आई हिल रही थी। फिर वो अपना जॉर्ड निकाल कर बोलता है, तुम बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिटी में इतने एरोगेंटली से भागने की। फिर वो अपने जॉर्ड से उसके पीछे अटैक कर देता है और ये सब अगल बगल के लोग सभी देख रहे होते हैं। फिर तभी वो वुल्फ एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो देखता है कि एक वुमेन, बट क्या ये एक ह्यूमन थी। तभी अगल बगल के लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये क्वीन नहीं है, उसको अभी किसी ने स्टैब कर दिया है पीछे। ये लड़का कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन को स्टैब करने की, ये कहाँ से है, क्या इसे नहीं पता बीस्ट सोल का ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग सीन देख रहे हैं अभी। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि स्टील आर्मर सैनिटरी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल वुमेन रहती है, क्वीन
जुएन। और वो पीछे मुड़कर गुस्से से देखती है और बोलती है तुम, और अगल बगल के लोग ये सब देख के हंस रहे होते हैं और बोलते हैं व्हाट द फक, ये लड़का, ये इसने क्वीन के बट पर स्टेप किया है, क्या ये एक बट मैनिक है? बट मैनिक कितना अच्छा नाम है। फिर वो लड़की क्वीन उसको बोलती है तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पर पीछे से हमला करो। हानसेन को लोग घेर लेते हैं और सब बोलते हैं क्या ये लड़का, क्या ये जिंदा रहने से थक गया है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम किसी को भी रैंडमली स्टैप कर सकते हो? जो तुमने काम किया है तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गॉडेस को इंसल्ट करने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है अगर तुमने क्वीन जुएन को गुस्सा दिलाया तो। फिर तभी लोग उसको घुटने के बल बैठा देते हैं और वो लड़की बोलती है सब लोग सुनो, आज से किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की और इसके साथ रहा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा तुरंत। ये सुनकर थोड़ा शौक रहता है और अगल बगल के लोग उसको बोल लेते हैं वो मदरफकर तुम अब गए। लड़के हानसेन सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, प्लीज कोई मुझे कहो कि ये रियल नहीं है, मैंने सच में क्वीन जुआन को स्टैप कर दिया है, वो भी उसके बट पर, और मैं अभी जस्ट इस वर्ल्ड में आया हूँ। फिर वो चिल्लाता है क्या ये एक बुरा सपना है? क्या मैंने किसी भूत को देखा? जल्दी से उठ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है एक टैमरिंड रॉक प्लेन्स को जो कि स्टील आर्मी सेंट्री में है। वहां पर हानसेन और वहां पर एक मॉन्स्टर को वो मार रहा होता है और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक ब्लैक आर्मर्ड बीटल को मारा है और उसने एक बीस्ट सोल गेन नहीं किया है। और फिर वो उस मॉन्स्टर बीटल को खाने लगता है और बोलता है मैंने लगातार 30 ब्लैक आर्मर्ड बीटल को खा चुका है लेकिन मेरे जीन पॉइंट्स अभी तक नहीं बढ़े हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे कितने साल और कितने महीने लग जाएंगे बस मुझे अपने फर्स्ट इवोल्यूशन को कंप्लीट करने में और एक रैंक को गेन करने में। और जो चांस है इवोल्यूशन का वो भी एक लो लेवल रैंक के मॉन्स्टर से वो कुछ के बराबर नहीं है। मैं गॉड सैनिटरी में 1 महीने से हूँ और मैंने अभी तक एक भी फिजिकल इवोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ और मैं कुछ थोड़े बड़े से मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ लेकिन मैं एक सबसे वीकेस्ट प्रिमिटिव ग्रेड मॉन्स्टर से मिला था जो कि कॉपर टूथेड बीस्ट था और मैं उसे नहीं हरा पाया। उसके चलते मैं अपनी लाइफ खो ही चुका था। मुझे पूरा आधा साल लग गया रिकवर होने में और फिर से गॉड सैनिटरी में आने में। फिर हानसेन सोचता है काश मैं अगर कुछ लोगों को ढूंढ पाता जो कि मुझसे टीम अप कर सकते प्रिमिटिव बीस्ट को हंट करना, तब कोई दिक्कत नहीं रहता और जैसा मैं हूँ वैसा मुझे नहीं होना पड़ता। मुझे उसे सच में नहीं घोंपना चाहिए था। फिर तभी हानसेन देखता है कि उसकी आंख फिर से हिलने लगती है और फिर वो तभी कुछ दूरी पर देखता है कि एक गोल्डन लाइट चमक रही होती है। तभी वो देखता है कि वो एक बीटल रहता है और वो बोलता है ब्लैक आर्मर्ड बीटल नहीं, रुको, एक ब्लैक आर्म्ड बीटल जो कि गोल्डन कलर का रहता है। और वो सोचता है ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। फिर तेजी से वो उस बीटल पर जंप कर उसे मार देता है और उसको नोटिफिकेशन आता है कि हंट सक्सेसफुल। उसने एक ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल को मारा रहता है और वो एक गॉड्स ब्लड बीस्ट सोल ऑब्टेन किया रहता है। और हानसेन ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है एक गॉड ब्लड रैंक्ड मॉन्स्टर और एक गॉड ब्लड रैंक बीस्ट सोल, ये कैसे पॉसिबल है? फिर हमें हानसेन बताता है कि जो रियलिटी है मॉन्स्टर्स की वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्मल, प्रिमिटिव, म्यूटेंट और गॉड ब्लड। और जो गॉड ब्लड रैंक है वो बहुत ही हार्ड है ऑब्टेन करना। एक गॉड ब्लड रैंक्ड बीस्ट सोल, मुझे याद है कि बस कुछ लोग ही हैं जिनके पास ये सब है स्टील आर्मरी सेंट्री में। मुझे इस बार गोल्ड मिला है। और फिर वो सोचता है किस तरीके का ये बीस्ट सोल्ड होगा, चलो पहले डिटेल चेक करते हैं। और फिर वो सोचता है ये एक आर्मर टाइप है, मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरी इच्छा है वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, चलो पहले इसे ट्राई करते हैं फ्यूज कर। फिर वो फ्यूजन स्टार्ट कर देता है और उस बीटल का सोल हानसेन के बॉडी पर पूरा कवर होने लगता है और धीरे धीरे वो एक पूरी तरह से नया स्ट्रक्चर ले लेता है उसके बॉडी पर और एक पूरा आर्म्ड सूट बन जाता है। तायन सोचता है ये बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, ये बहुत ही लाइट और पावरफुल है। जैसा कि मैंने एक गॉड ब्लड रैंक आर्मर के बारे में सोचा था, ये उससे भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है जैसा कि मैंने देखा था प्रिमिटिव रैंक्ड आर्मर से, जो कि मैं स्टील आर्मर सेंट्री में देखा करता था। फिर हानसेन एक बड़े से पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो उस बड़े से पत्थर पर एक पंच मारता है और वो तुरंत पत्थर टूट जाता है
और जायन सोचता है कितना ये पावरफुल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर मैं एक गॉड ब्लड रैंक बीस्ट आर्मर को ऑब्टेन करूंगा और मैं अब फाइनली अपना खुद का नाम बना सकूंगा। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।